माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि और धन की देवी है। तो दोस्तों, आज हम माँ लक्ष्मी की कहानी सुनेंगे। एक गांव में एक बहुत ही गरीब और ईमानदार किसान रहता था। उस किसान की एक बेटी थी। उसकी लड़की हर रोज पीपल के पेड़ को जल चढ़ाने जाती थी। और उस पीपल के पेड़ की एक खासियत थी कि उस पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी माता प्रकट होती थी और कुछ ही देर में वो अपने आप ही वहाँ से चली जाया करती थी। एक दिन उस किसान की लड़की रोज की तरह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए गई और उसी समय पीपल के पेड़ से लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। और तब लक्ष्मी माता ने उस किसान की बेटी से कहा, क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? तब उस लड़की ने कहा कि पहले मैं घर जाकर अपने पिता से पूछ लूं, फिर मैं आपको कल बताऊंगी। और यह कहकर वो लड़की अपने घर चली गई। घर पहुंचकर उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज जब मैं पीपल के पेड़ पर जब जल चढ़ा रही थी तो वहाँ लक्ष्मी माता प्रकट हो गई और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? तब उसके पिताजी ने कहा, बेटी, वह तो लक्ष्मी माता है, वो तुम्हें अपनी सहेली बनाना चाहती है। हमारे लिए यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। तुम लक्ष्मी माता सहेली बन जाओ। दूसरे दिन वह लड़की फिर से पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने जाती है। तभी वहाँ फिर से लक्ष्मी माता प्रकट हो जाती है और लक्ष्मी माता ने लड़की से कहा, क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? तब किसान की लड़की कहती है, हाँ माता, मैं आपकी सहेली बनूंगी। और माँ लक्ष्मी और किसान की बेटी सहेली बन गई। थोड़ी ही दिनों में लक्ष्मी माता और किसान की बेटी में गहरी मित्रता हो गई। एक दिन जब किसान की लड़की पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए गई, तब माता लक्ष्मी ने किसान की लड़की से कहा कि तुम मेरे घर पर भोजन करने के लिए आओ। तब किसान की लड़की ने घर जाकर अपने पिता से पूछा कि लक्ष्मी माता मुझे अपने घर पर बुला रहे हैं भोजन करने के लिए, क्या मैं उनके घर जा सकती हूँ? तब उस किसान ने अपनी बेटी से कहा, लक्ष्मी माता ने तुमको भोजन पर बुलाया है, तुम वहां जा सकती हो। किसान की बेटी लक्ष्मी माता के घर भोजन करने चली गई और जब वह किसान की लड़की लक्ष्मी माता के घर पहुंची तो लक्ष्मी माता ने अपनी सहेली का स्वागत किया और लक्ष्मी माता ने अपनी सहेली को ओढ़ने के लिए शॉल दी और सोने के सिक्के दिए, सोने की हाल, सोने की चौकी और अपनी सहेली को 36 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाएं। और जब वो लड़की भोजन करके लक्ष्मी माता के घर से जाने लगी, तब लक्ष्मी माता ने अपनी सहेली से कहा कि मैं भी तुम्हारे घर पर भोजन करने के लिए आऊंगी। तब उस किसान की लड़की ने कहा कि माता बिल्कुल आइए। किसान की लड़की अपने घर चली आई। घर पहुंचकर वह एक जगह जाकर चुपचाप से बैठ गई। अपनी लड़की को चुपचाप बैठे देख और चिंतित देख किसान ने अपनी बेटी से कहा, बेटी क्या हुआ, तुम इतनी चिंतित क्यों हो, परेशान क्यों हो? तो उसकी बेटी ने बताया कि लक्ष्मी माता हमारे घर पर भोजन के लिए आने के लिए बोल रही थी, कल वह हमारे घर भोजन करने आएंगी। उन्होंने मेरा स्वागत तो बहुत अच्छी तरीके से किया और मुझे सोने के सिक्के, सोने की खाल, सोने की चौकी और 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाए, लेकिन मैं उनको क्या खिलाऊंगी? तभी किसान ने अपनी बेटी से कहा कि तुम अपने घर को गोबर से अच्छी तरह से चारों तरफ से लीप लेना और पूरे घर की अच्छे तरीके से सफाई कर लेना और एक दिया जलाकर जो चारों तरफ से जलता हो उसको लेकर लक्ष्मी माता का नाम लेकर रसोई के पास बैठ जाना। किसान की लड़की ने अपने पिताजी की बात मानते हुए वैसा ही किया जैसा उसके पिताजी ने उससे करने के लिए कहा था, जिसके बाद किसान की लड़की घर की साफ सफाई करके रसोई के पास लक्ष्मी जी का नाम लेकर और एक लड्डू लेकर बैठ गई। तभी अचानक से एक जगह पर एक रानी स्नान कर रही थी, तो उसका सोने का हार जो बहुत कीमती था उसको चील वहां से उड़ा कर ले आया। उस चील ने उस हार को उस किसान की लड़की के पास गिरा दिया और उस किसान की लड़की के हाथ से लड्डू को छीन कर ले गया। किसान की लड़की सोने के हार को देखकर बहुत प्रसन्न हो गई और वह तुरंत उस हार को लेकर बाजार चली गई। बाजार पहुंचकर उसने सुनार को वह सोने का हार दिया और उसके बदले में कुछ किसान की लड़की ने सुनार से कुछ पैसे लिए, जिससे वह 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बना पाए और सोने के सिक्के, सोने की चौकी, सोने की थाली उस हार के बदले में सुनार से ले ली और यह सब लेकर बाबा पर तो अपने घर आ गई। घर पहुँचकर उसने 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। किसान की लड़की ने गणेश जी से कहा कि अब आप लक्ष्मी माता को लेकर पधारिए। गणेश जी से कहा कि अब आप लक्ष्मी माता को लेकर पधारिए। गणेश जी लक्ष्मी माता को लेकर उस किसान के पधारे।
किसान की लड़की ने लक्ष्मी माता का स्वागत किया और उनको बैठने के लिए चौकी दी और लक्ष्मी माता से कहा कि सहेली अब आप इस चौकी पर बैठ जाए। लक्ष्मी माता ने अपनी सहेली से कहा कि मैं आज तक किसी के घर में चौकी पर नहीं बैठी हूँ। किसान की लड़की ने कहा सहेली आज आपको मेरे घर पर चौकी में बैठना ही पड़ेगा। लक्ष्मी माता ने अपनी सहेली की बात मान ली और वह चौकी में बैठ गई और फिर किसान की लड़की ने लक्ष्मी माता को 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। और जैसे लक्ष्मी माता ने अपने घर पर किसान की लड़की का स्वागत किया था और उसको 36 प्रकार के व्यंजन बनाकर खिलाए थे, वैसे ही किसान की लड़की ने लक्ष्मी माता को अपने घर पर 36 प्रकार के व्यंजन बनाकर खिलाए। और जैसा जैसा लक्ष्मी माता ने किया था वैसा वैसा किसान की लड़की ने भी किया, जिससे लक्ष्मी माता अपनी सहेली से बहुत प्रसन्न हो गई और उन्होंने अपनी सहेली को बहुत सारा धन दिया, जिससे उस किसान की और उसकी लड़की की सारी गरीबी दूर हो गई। लोगों ने अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करना शुरू कर दिया। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने किसान की बेटी का घर धन धान्य से भर दिया, वैसे ही हमारे घर भी धन धन से भरना। जय माँ लक्ष्मी। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।